देश का सबसे पिछड़ा जिला कहे जाने वाले मेवात भले ही शिक्षा रोजगार में काफ़ी पीछे है, लेकिन यहाँ रहने वाले युवा लोगों को ठगने में सबसे आगे है। अब तक मेवात के युवा लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगबाजी कर चुके हैं। ये खुलासा पुलिस द्वारा गत दिवस मेवात जिले के 14 गाँव में एक साथ डाली गई रेड में पकड़े गए ठगबाजों ने पुलिस पूछताछ में कबूल की है। साथ ही इस ठगों के पकड़े जाने से देश भर में साइबर ठगी के लगभग 28,000 केस ट्रेस हुए हैं। मेवात के एसपी वरुण सिंगला ने आज पत्रकार को बताया कि 27-28 अप्रैल की रात्रि 5,000 पुलिसकर्मियों के साथ मेवात जिले के 14 गांव में एक साथ छापेमारी की गई थी। इस दौरान लगभग 125 हैकरों को हिरासत में लिया था। इनमें से 66 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी को अदालत में पेश कर 7 से 11 दिन की रिमांड लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने इन साइबर अपराधियों से पूछताछ के लिए पूरे हरियाणा से 40 साइबर विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की। इस प्रकार साइबर विशेषज्ञों की मदद से पकड़े गए साइबर अपराधियों से निरंतर पूछताछ की गई और साइबर धोखाधड़ी का द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली के साथ फर्जी सिम और बैंक खातों के स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि छापे के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड की भी तकनीकी रूप से जांच की गई और TSIS बैंक, NCP, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि संबंधी जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की सहायता से भी इन साइबर ठगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फर्जी बैंक खातों, सिम, मोबाइल फ़ोन आदि को देश भर से में बराबर साइबर अपराधों की शिकायत को जोड़ने का अनुरोध किया है। इस विश्लेषण के दौरान यह बात सामने आई है कि साइबर ठगों ने अब तक देश भर से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 28,000 भोले भाले लोगों से 100 करोड़ रुपए के अधिक से ठगी का अंजाम दिया है। 27 और 28 अप्रैल की जो इंटरवेनिंग नाइट थी, उसमें जो एक मैसिव ऑपरेशन हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 5,000 पुलिसकर्मियों ने एक साथ 14 गांव के अंदर रेड की थी। तो उसके संबंध में जो साइबर क्रिमिनल्स हमारे द्वारा अरेस्ट किए गए थे, कुल 65 साइबर क्रिमिनल्स वेरिफिकेशन के बाद अरेस्ट किए गए थे। उन साइबर क्रिमिनल्स की जो एक सस्टेन्ड इंटेरोगेशन जो पुलिस रिमांड के दौरान जो माननीय कोर्ट्स के द्वारा आरोपियों की दी गई थी हमें, उसकी जो इंटेरोगेशन के दौरान जो रिवीलेशंस आई थी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, जो मोडस ऑपरेंडी के रिगार्डिंग, ये उस संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स 65 हमने अरेस्ट किए थे, उसके बाद हमारे जो महानिदेशक हरियाणा हैं श्री PK अग्रवाल जी, उन्होंने 40 साइबर एक्सपर्ट जो कि विभिन्न जिलों से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट नूह में इन सभी मुकदमों में सहायता देने हेतु एवं इंटरोगेशन करने के लिए उन्होंने इनको हमें एलोकेट किया था, डिप्लॉय किया था। और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से सभी साइबर क्रिमिनल्स के साथ इंटरोगेशन की गई। जो सिम उनकी बरामद की गई थी, जो फ़ोन्स उनसे बरामद हुए थे, जो बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, उन सभी की गहनता से जाँच पड़ताल की गई। और जांच पड़ताल के बाद हमें इसमें भारी मात्रा में जो इनके द्वारा फेक सिम, फेक बैंक अकाउंट्स और जो मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा इस फ्रॉड कार्य में इस्तेमाल करने के प्रयोग में लाए जाते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें जानकारियां मिली। कुल 347 फेक सिम की जानकारी जो मिली हमें, जो कि इनके मोबाइल फ़ोन में या तो मौजूद थे या इनके द्वारा पहले प्रयोग में लाए गए थे, इस तरह की सूचना हमें उनसे मिली। इसके अलावा कुल 140 UPI अकाउंट और 219 अन्य बैंक अकाउंट जो कि ऑनलाइन माध्यम से खुलवाए गए थे, इनकी हमें जानकारी इनकी डिटेल इंटेरोगेशन में हमें प्राप्त हुई। तो जब हमने ये सभी लिंक्स और सब बैंक अकाउंट्स और सिम IMEIs जब हमने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से हमने शेयर की, तो हमें इसमें एक भारी खुलासा हुआ कि कुल 28,000 के करीब कंप्लेंट्स के अंदर इन सिम नंबरों से ताल्लुकात रखते हुए, इन बैंक अकाउंट पर ताल्लुकात रखते हुए विक्टिम्स के साथ धोखाधड़ी हुई है। इसकी कुल जो लागत, जो कुल अमाउंट थी जो पूरे फ्रॉड की, वो 100 करोड़ के करीब आ रही है।
तो इससे ये पता लगता है कि ये 28,000 से अधिक विक्टिम्स को ये चूना लगा चुके हैं और यह जो विक्टिम्स हैं ये पूरे 35 स्टेट्स एवं यूटीज से संबंध रखते हैं। इसके अलावा ये भी जानने में आया कि कुल 1350 के आसपास एफआईआर इन मामलों में इन कंप्लेंट से संबंधित ऑलरेडी 21 राज्यों में दर्ज हो चुकी हैं और बाकी अभी निरंतर हम उनसे संपर्क बना रहे हैं कि जो बाकी बची हुई कंप्लेंट्स हैं उसके संबंध में भी वो जो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएं। डिटेल्ड इंटेरोगेशन में क्रिमिनल्स ने ये रिवीलेशन की है कि मेजरली जो उनके मोडस ऑपरेंडी थे ये हमारे पूछताछ में सामने आया कि एक गांव का लगभग एक या दो तरह का मोडस ऑपरेंडी यूज कर रहे हैं। जो एक बार शुरू हो गया गांव के अंदर सभी क्रिमिनल्स वैसे ही प्रकार का ठगी शुरू कर लेते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स जो मेजरली यहाँ पर जो एप्रीहेंड हुए वो यूज कर रहे थे, एक तो फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX प्लेटफॉर्म का यूज करके साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन एड्स पोस्ट कर रहे थे जिसमें ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स जो है विक्टिम्स को देते हैं उनको ल्योर करने के लिए। उसमें फेक नंबर्स देते हैं और ये ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बीइंग आर्मी मैन और सम अदर पर्सन ये उस चीज़ को बेचने के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहे हैं, जिससे कि विक्टिम खुद ब खुद इनको कॉल करता है और इनके जाल में फंस जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कुरियर चार्जेस इत्यादि के नाम पर ये पैसे उनसे ठगते हैं और कभी भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। इसके साथ साथ ये भी सामने आया कि एक इनका मोडस ऑपरेंडी नटराज पेंसिल की पैकेजिंग, इसके संबंध भी एक ये लोग ऑफर देते हैं कि घर बैठे आप नौकरी करें और आपको पैकेजिंग करनी है और 30,000 रुपये महीना आपको इनकम होगी और इससे वो एक गरीब विक्टिम्स के साथ रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, वन टाइम चार्ज के नाम पे, पैकेजिंग मटेरियल के नाम पे, कुरियर फी के नाम पे ये ठगी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी एक मोडस ऑपरेंडी क्लियर हुआ कि इम्पर्सनेशन में ये मोबाइल में जो UPI ऐप्स होती हैं ये उसके अंदर रैंडम सीरीज के नंबर डाल के और अगर कोई भी नंबर पे किसी का नाम दर्ज होता है तो उस विक्टिम को कॉल करते हैं और उसका कोई पुराना पहचान वाला बनकर और उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो खातों में पैसे ट्रांसफ़र ना करके फेक उनको मैसेजेस बना के और अमाउंट क्रेडिट का उनको एक झांसा देते हैं और उस झांसे के ऊपर उनसे वो पैसा वापस अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, इससे पहले कि एक विक्टिम जान पाता है उसे ठगी हो चुकी होती है। इसमें ये मोडस ऑपरेंडी बना रहे थे वो सेक्सटोर्शन का, जो कि बहुत चर्चित है। सेक्सटोर्शन में ये फेसबुक पर एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर और इनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद ये उनको चैटिंग के माध्यम से उसको वीडियो चैट पे ले जाते हैं और वहाँ जाके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में उनकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पे ना डालने के नाम पे, सोशल मीडिया पे डली हुई वीडियो को डिलीट करने के नाम पे एवं पुलिस सेक्शन से बचने के नाम पे इनके साथ एक्सटॉर्शन लगातार चलती रहती है और जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी होती है उस हिसाब से लगातार उससे एक्सटॉर्शन करके और ये इस प्रकार की ठगी अमल में लाते हैं। अपने कुछ परिचित लोगों के बैंक खाते खुलवा के, मल्टीपल बैंक खाते खुलवा कर और उसमें मल्टीपल ATMs इशू करवा के पूरे इंडिया में अलग अलग स्थानों पर जाकर जहां भी ATM मशीन के बाहर स्विच होता है उस ATM मशीन से वो ट्रांजैक्शन करके और बीच में ट्रांजैक्शन के दौरान स्विच ऑफ करना, जिससे कि मशीन हैंग हो जाती है और कैश निकाल लेते हैं। उसके बाद कस्टमर केयर पे कॉल करके और उस पैसे को रिफंड करवाना। इसमें ये काफ़ी बार सफल हो जाते हैं। जो कस्टमर केयर से वो चेक करते हैं वो इतनी चतुराई से ये लोग उस ट्रांजैक्शन को करते हैं कि वो किसी भी कैमरे की पकड़ में नहीं आता है और वो इनके पैसे वापस से अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक एक खाते में मल्टीपल टाइम्स इस प्रकार का फ्रॉड करके बैंकों को चूना लगा रहे हैं। ऑफर जैसे कि कोई पुराने सिक्के खरीदने के नाम पे, कोई और नौकरी का झांसा दिलवाने के नाम पे ये इस प्रकार से लगातार ये ठगी लोगों के साथ कर रहे हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स हमने एप्रीहेंड किए वो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। इंटेरोगेशन के दौरान ये भी सामने आया कि जो क्रिमिनल्स ने बताया कि ये लोग 3 या 4 के ग्रुप में ये जो अपनी कार्रवाई है ये करते हैं। 3 या 4 में कोई ऐड अपलोड करता है, कोई इसमें कॉलिंग करता है। कॉलिंग करने के बाद जब विक्टिम इनके जाल में फंसता है तो उससे पैसे लेने का काम जो है अकाउंट देने का और पैसे लेने का काम वो तीसरा व्यक्ति कर लेता है
तो तकरीबन हर मामले में हमें 3 से 4 व्यक्ति एक अपराध को करने में संलिप्त पाए गए। साथ ही साथ ये भी बात उजागर हुई कि हर गांव में कुछ चुनिंदा लोग, कुछ 4-5 इंडिविजुअल्स जो इनको फर्जी खाते प्रोवाइड करा रहे हैं, फर्जी सिम प्रोवाइड करा रहे हैं और उन खातों से पैसे निकालने के नाम के कमीशन लेकर और इनको खातों से पैसा दे रहे हैं। यह भी सामने आया कि कुछ सीएससी सेंटर्स, कुछ एटीएम सेंटर्स का इस्तेमाल हो रहा है इस पूरे पैसे को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।